आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक सर्कुलर परमुटेशंस का। वैसे ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम्स में से, तो बोर्ड सिलेबस में से इस साल कट हो चुका है, बट आपके जो एसएससी वगैरह के एग्जाम्स होते हैं बैंकिंग के, उसमें टॉपिक इंक्लूडेड होता है। तो एक बार हम छोटा सा टॉपिक है तो उसको करके चलते हैं। सर्कुलर परमुटेशंस का मतलब क्या है? अगर हमारे पास कोई राउंड टेबल है, ठीक है, और हमें इस टेबल के आसपास जो है मीटिंग लेनी है एंड वी हैव टू अरेंज द पर्सन्स, ठीक है, हमको इस राउंड टेबल के अराउंड पर्सन्स को अरेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 11 पर्सन्स हैं दैट हैव टू बी सीटेड अराउंड दिस टेबल। मुझे यहाँ पे बिठानी है, वो तो मैं कितने तरीके से उनको बिठा सकती हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक पर्सन को यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं, फर्स्ट पर्सन को। उसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ से बिठाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्या होएगा, बाकी के 10 जने अपने आप को अरेंज कर सकते हैं कितने तरीके से, 10 फैक्टोरियल बेस से। ये वाला यहाँ बैठ सकता है या यहाँ बैठ सकता है या कहीं भी बैठ सकता है। मतलब फर्स्ट सीट के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, 10। देन सेकंड सीट के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस रहेंगे, 9, देन 8, देन 7, देन 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। तो इसका मतलब हमारे पास अगर n जो है हमारे पास थिंग्स हैं जिनका हमें सर्कुलर परमुटेशन निकालना है, उनको सर्कल में अरेंज करना है, तो नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने हो जाएंगे, n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। क्योंकि 11 बंदे थे, एक को फिक्स करना पड़ता है, ये हमें ना सेंटर लेना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि राउंड टेबल को मैं यहाँ से शुरू करूँ तो ऐसे देख सकती हूँ, ऐसे भी देख सकती हूँ, सेम दिखेगा ना हमें, तो उसको हम अलग अलग में काउंट नहीं कर सकते। एक को फिक्स करके ये बंदा फिक्स हो गया, फिर वहां से हम देखना शुरू करते हैं। तो 11 पर्सन्स हैं, तो 11-1 दैट इज 10 फैक्टोरियल विल बी द आंसर। सिमिलरली अगर मेरे पास n थिंग्स हैं तो मैं उनको कैसे अरेंज कर सकती हूँ, n-1 फैक्टोरियल वेज से, ठीक है। अब एक और बात, इनमें हमने क्या किया है, मान लो ये हमारे पर्सन्स हैं, पर्सन्स हैं तो बात ठीक है कि मतलब ये मेरा पर्सन है A, ये B, ये C। तो A के जो है लेफ्ट हैंड साइड में B है, राइट हैंड साइड में C है, ठीक है। अगर B को यहाँ करूँ, C को यहाँ करूँ, दिस इज अ डिफरेंट, ठीक है। ये हमने डिफरेंट परमुटेशन में लिया है, डिफरेंट वे में लिया है। मतलब ये दो तरीके हो गए, A के लेफ्ट हैंड साइड में B है, राइट में C है, या A के लेफ्ट में C है, राइट में B है, ये दो अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। बट अगर बात हो बीड्स की, मान लो एक मैंने नेकलेस बनाया है, हेयर इट इज द रेड बीड, यहाँ ग्रीन है, यहाँ येलो है, ठीक है। तो इस माला में इस तरह से है, ग्रीन के एक साइड येलो है, एक साइड रेड है। इस माला को मैं उल्टा कर देती हूँ, इसको ऐसे रख देती हूँ, तो मेरे पास ऐसे आ जाएगा, बस ग्रीन के यहाँ पे येलो आ जाएगा और यहाँ पे रेड आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो मेरे पास ये वाला कॉम्बिनेशन हो या ये वाला कॉम्बिनेशन हो, वो सेम दिखेगा, वो अलग अलग नहीं दिखेगा। पर्सन्स के केस में हम उसको अलग अलग मान सकते हैं, बट बीड्स के केस में, ऑब्जेक्ट्स के केस में वो डिफरेंट नहीं है। उसको क्लॉकवाइज देखें या एंटी क्लॉकवाइज देखें, वो सेम कॉम्बिनेशन माना जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने हो जाएंगे, n-1 फैक्टोरियल का हाफ। जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कॉम्बिनेशंस को, अरेंजमेंट्स को हम अलग अलग नहीं मानेंगे, तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे उसके वे ऑफ अरेंजिंग, ठीक है। एक क्वेश्चन लेके बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इन हाउ, ये है हमारे पास 6 पर्सन्स को लाइन में बिठाना है। इन हाउ मेनी वेज 6 पर्सन्स कैन बी सीटेड इन अ लाइन। अगर एक लाइन में बिठाना है तो दैट मीन्स मेरे पास 6 चेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कितने तरीके होंगे, फर्स्ट चेयर के लिए 6, देन 5, देन 4, देन 3, देन 2 एंड देन 1। बट अगर मुझे उनको राउंड टेबल पे बिठाना है तो एक पर्सन को मुझे यहाँ फिक्स करना पड़ेगा। फर्स्ट पर्सन यहाँ फिक्स हो गया, बाकी कितनी चेयर अरेंज करनी पड़ेगी, 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। फर्स्ट पर्सन वहां फिक्स है। अब इसके साइड में, इसके बाजू में बैठने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस बचेंगे, 5, क्योंकि एक बंदा तो फिक्स हो चुका है, देन 4, देन 3, देन 2 एंड देन 1। तो नंबर ऑफ वेज कितनी हो गई, 5 फैक्टोरियल वेज, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम चलते हैं, अगर हमारे पास 5 बीड्स हैं डिफरेंट कलर्स की, उनका हमें नेकलेस बनाना है, तो कितने तरीके होंगे, बीड्स वाले में हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो मेरे पास बीड्स कितनी है, 5, तो मेरे पास वेज कितने होंगे, n-1 बाय n-1 का फैक्टोरियल और इसका हाफ।
तो n-1 मतलब 5 - 1 फैक्टोरियल और बाय 2 मतलब 4 फैक्टोरियल बाय 2। दिस इज द आंसर। अगर मेरे पास देखो 5 बीड्स हैं, एक बीड को मैं यहाँ फिक्स कर लेती हूँ रेड, देन येलो, 1 2 3 4 एंड 5, रेड येलो ग्रीन ब्लू एंड पिंक। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन तो ये हो गया कि जो रेड है वो पिंक और येलो के बीच में है। अगर मैं इसी को ना उल्टा कर देती हूँ नेकलेस को, तो रेड येलो एंड पिंक, देन ये आपका ग्रीन आ जाएगा और ये आपका ब्लू आ जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन तो सेम है ना, जो रेड है अभी भी येलो और पिंक के बीच में है। ठीक है, यहाँ भी रेड पिंक और येलो के बीच में था, तो ये कॉम्बिनेशन दो ना होके ये सेम कॉम्बिनेशंस हैं। ठीक है, इसीलिए हम इनका हाफ करते हैं, बट पर्सन्स के केस में हम हाफ नहीं कर रहे हैं, बीट्स के केस में हम हाफ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो अलग अलग क्वेश्चंस थे हमारे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ कॉम्बिनेशंस। यहाँ हमारा टॉपिक परमुटेशंस का खत्म होता है एंड वी शिल मूव टू द टॉपिक ऑफ कॉम्बिनेशंस। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जो बेसिक फर्क होता है ये मैं आपको पहले थोड़ा सा बता चुकी हूँ, थोड़ा और डिटेल में चलते हैं, आपको पता लग जाएगा। परमुटेशंस में तो क्या होता है, मुझे अरेंजमेंट चाहिए, 4 बंदे हैं, उनको अरेंज कैसे करना है। 10 बंदे टोटल है, 10 पर्सन्स हैं मेरे पास। ठीक है, और उनको मुझे यहाँ अरेंज करना है, तो होएगा परमुटेशन। मेरे पास यहाँ बैठाने के लिए 10 ऑप्शंस हैं, यहाँ के लिए 9, यहाँ के लिए 8, यहाँ के लिए 7, मतलब 10p4। 10 में से 4 बंदे छांटते हैं। ठीक है, क्या होएगा इसका फॉर्मूला, 10 फैक्टोरियल बाय 10 - 4 फैक्टोरियल, दैट इज 10 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल। तो 10 9 8 7 6 से 6 कैंसिल, यही आंसर आ जाएगा। बट अगर मुझे क्या करना है, इनको बिठाना नहीं है, जस्ट मुझे एक कमेटी बनानी है, एक ग्रुप बनाना है ऑफ 4 पीपल आउट ऑफ 10। 10 में से 10 बच्चों में से मुझे ना 4 का एक ग्रुप बनाना है, एक मॉनिटर्स बनाने हैं मुझे फॉर एग्जांपल। ठीक है, 10 बंदों की एक कमेटी चाहिए मुझे। तो कितने तरीके हैं मुझे बंदे छाटने के, मुझे बिठाने थोड़ी ना है वो, सिर्फ मुझे उनको फाइंड आउट करना है, एक उनका ग्रुप बनाना है। तो कैसे करूंगी मैं, 10C4। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, 10C4 करना है। कैसे, 10 इसका फॉर्मूला क्या होता है, NCR का फॉर्मूला होएगा n फैक्टोरियल बाय n - r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। इसको हम ऐसे समझेंगे, मान लो मुझे 4 बंदे चूज करने हैं। ठीक है, यहाँ था कि 4 बंदे मुझे बिठाने हैं। ओके, तो बिठाने हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 10 9 8 7 ये करते हो। ठीक है, बट मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे 4 बंदों को सिर्फ मुझे क्या करना है, चूज करना है। तो ये जो आपस में पोजीशन चेंज करते हैं वो मुझे नहीं चाहिए ना। मतलब यहाँ पे ABCD या BADC या CADB, कोई कैसे भी बैठा हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस 10 में से वही 4 बंदे हैं तो उनका एक ही माना जाएगा कॉम्बिनेशन। समझ में आ रहा है, वे ऑफ अरेंजिंग अलग अलग नहीं माना जाएगा। अगर आपका ABCD बैठे हैं तो वो उसको एक ही माना जाएगा, जो वो किसी भी ऑर्डर में बैठे हो उसको एक ही कॉम्बिनेशन में काउंट किया जाएगा। परमुटेशन में ये 3 अलग अलग वेज हैं, बट कॉम्बिनेशन में ये तीनों अलग हैं। ठीक है, तो क्या फर्क रहता है कि ये जो हमने अरेंजमेंट्स आती है हमारी टोटल, ये टोटल अरेंजमेंट आई है ना हमारी। अब मेरे को 4 बंदे सेलेक्ट करने थे, ये अपनी पोजीशन कितने तरीके से चेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल वेज से चेंज कर सकते हैं ना, पर हमें चेंज नहीं करना, हमारे मैटर नहीं करता। तो क्या करते हैं हम, इसको 4 फैक्टोरियल से और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो पोजीशन चेंजिंग है वो हमारे लिए मैटर करती ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल कल हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था मिसिसिपी वाला, इसमें मैंने क्या बताया था कि जो आपके एस आ रहे हैं, 4 बार एस हैं, तो वो अपनी पोजीशंस 4 फैक्टोरियल वेज में चेंज कर सकते हैं ना। तो हम उसको, बट सारे एस सेम है इसीलिए हम उसको 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ भी ये मान के चलो कि ये 4 बंदे सेम है। ठीक है, और हमें इनके इधर बैठने से या उधर बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम उसको 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। समझ में आ गया। तो अगर हमें अरेंजमेंट चाहिए
तो हम परमुटेशन निकालेंगे, और सिर्फ हमें एक ग्रुप बनाना है तो हम कॉम्बिनेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 10 फैक्टोरियल, 10 माइनस 4 दैट इज 6 फैक्टोरियल एंड ये 4 फैक्टोरियल। जैसा कि मैंने बताया था कि 4 फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना पड़ता है इन द केस ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा आपको कैसे करते हैं। तो कॉम्बिनेशन के ऊपर कुछ थ्योरम्स हैं वो लेके चलते हैं, कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट इज NCR, इसकी वैल्यू मैं आपको बता ही चुकी हूं, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद है सेकेंड वन इज कि NCR बराबर होएगा NCn माइनस r के। मतलब अगर 10C4 लिखा है या 10C6 लिखा है तो ये बराबर होगा। ठीक है, 6 और 4 10 होते हैं ना, 10 माइनस 6 4 आ रहा है, 10C4 करो या 10C6 करो वो बराबर आएगा। कैसे प्रूव करते हैं? NCR की वैल्यू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब इसको लेके चलो, n फैक्टोरियल फिर इसका फैक्टोरियल जो नीचे लिखा है और फिर दिस माइनस दिस, तो कितना आ गया? n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। सेम ही तो आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां से पता लगता है कि NCR इज इक्वल टू NCn माइनस r। फिर एक और इसका इंपॉर्टेंट जो है रूल है, कई बार यूज होता है, NCA बराबर है NCB के। इफ अगर NCA NCB के बराबर है देन या तो A B के बराबर होएगा या A प्लस बी इक्वल टू 10। सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो A B के बराबर होएगा, ठीक है, या फिर आपका A प्लस बी कितना होएगा? 10 होएगा। अब A बराबर B तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है, क्योंकि हम इसको क्या लिखेंगे? n फैक्टोरियल बाय A फैक्टोरियल और n माइनस A फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल B फैक्टोरियल n माइनस B फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये तभी इक्वल आएगा जब A और B बराबर होंगे, अदरवाइज ये इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो आपको दिख ही रहा है। अब इस NCB को मैं क्या लिख सकती हूँ? NC, देखो यहां से NCR को मैं क्या लिख सकती हूँ? NCn माइनस R। तो NCB को मैं क्या लिख सकती हूँ? NCn माइनस B। और ये किसके इक्वल था? NCA के। तो अगर मैं इसको इक्वल लेके चलूं तो यहां से मेरा A जो है वो n माइनस बी के इक्वल आ रहा है, या तो A n माइनस बी के इक्वल आ रहा है, या तो A जो है वो आपका B के इक्वल आ रहा है। अगर ये इक्वल है तो A प्लस बी इक्वल टू n, या A बराबर है B के या A प्लस बी बराबर है n के। तो ये हम प्रूव कर दिया हमने। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, नंबर 4, दैट इज NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। अगर हमारे पास नंबर ऑफ थिंग्स सेम है, जो हमें कॉम्बिनेशन लेना है, यहाँ पे R है और एक R माइनस 1 है, तो इधर क्या हो जाएगा? यहाँ पे n में हम प्लस 1 कर लेंगे, ठीक है, और इनमें से नीचे क्या लेंगे? जो भी बड़ा है ना वो चीज आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे दिया हुआ है 10C4 प्लस 10C5, तो ये हो जाएगा 11C4, सॉरी 11C5। जो बड़ा है वो लेना है हमें। ठीक है, समझ में आ गया। इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम? n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। LHS को लेके चल रही हूं मैं, तो LHS को लेके चल रहे हैं, तो इधर देखिए आपका n फैक्टोरियल दोनों में कॉमन आ रहा है और अंदर बचेगा 1 बाय में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल प्लस 1 बाय में r माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये आ गया n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, यहां तक आ रहा है आपका। इसके बाद n फैक्टोरियल, अब देखो r को मैं खोल रही हूं r माइनस 1 तक, ये है आपका n माइनस r, और इसको अगर मैं ओपन करती हूं तो ये आपका हो जाएगा, r को खोल रहे हैं r माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इनमें से कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है ना,
तो इसको हम ओपन करेंगे n माइनस आर तक, ये एज इट इज आ गया, प्लस r माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर आएगा n माइनस आर प्लस 1 इंटू में n माइनस आर माइनस 1, अगर हम करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो n माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखो ये वाली टर्म सेम है और एक ये r माइनस 1 फैक्टोरियल सेम है, तो इसको भी कॉमन ले रही हूँ, r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, n माइनस आर फैक्टोरियल कॉमन आ गया, आई एम गेटिंग 1 बाय r, प्लस ये जा चुका है, ये जा चुका है, ये बचा आपका 1 बाय में n माइनस आर प्लस 1, टेकिंग द एलसीएम r n माइनस आर प्लस 1, n माइनस आर प्लस 1 प्लस r, ये कैंसिल हो गया, आपके पास आ रहा है n प्लस 1, नीचे आ रहा है r n माइनस आर प्लस 1, और बाहर है आपका n फैक्टोरियल, r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल। देखो n फैक्टोरियल और n प्लस 1 क्या बनेगा, ये n प्लस 1 का फैक्टोरियल हो गया ना, ये देखो n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, मान लो ये 5 है, 5 फैक्टोरियल और ये 6 है, तो अगर ऐसे लिखा हो 5 फैक्टोरियल इंटू 6 तो ये क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल ही तो हो गया, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये तो आ गया n प्लस 1 का फैक्टोरियल, नीचे r माइनस 1 और r, इसमें से r बड़ा है, r इंटू में r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये हो गया r फैक्टोरियल, और इसमें ये हो जाएगा आपका n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो ये किसके बराबर आ गया हमारा, चेक कीजिए, जो हमें प्रूव करना था इसी के तो बराबर है, n प्लस 1 का फैक्टोरियल, नीचे फिर r फैक्टोरियल, n प्लस 1 माइनस आर, ठीक है, सेम आ गया, इक्वल टू में RHS। तो ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, NCR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 C ऑफ R, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज आज हम कर चुके हैं कॉम्बिनेशन की, तो आज यहीं तक कराती हूँ, कल इस कॉम्बिनेशन पे बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है।